बैक्टीरिया चैप्टर में सबसे पहले लेवनमैन हुक ने 1673, 1773, 1850 लेवनमैन हुक, फ्रेडरिक मुलर, कैसमिर बोवानी। ये डैनिश का था, फ्रेडरिक मुलर डैनिश का और कैसमिर बोवानी फ्रेंच का रहने वाला था। इसने बैक्टीरिया को सब फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फ्रेडरिक मुलर जो है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, और इसको लिटिल एनिमल का नाम दिया। डैनिश का रहने वाला फ्रेडरिक मुलर, इसने बेसिलाई नाम दिया। फ्रेंच का रहने वाला था, इसने बैक्टीरिया नाम दिया इसको। उसके बाद बैक्टीरिया की डेफिनेशन, ये प्रोकार्योटिक है, यूनिसेलुलर है ऑर्गेनिज्म, इसमें जो है वो लेक ऑफ मेम्ब्रेन, इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती, बाउंडेड न्यूक्लियाई होती है। इसमें मेम्ब्रेन्स, बाउंडेड न्यूक्लियाई और न्यूक्लियाई आपस में जुड़े होते हैं, और जो ऑर्गेनेल्स हैं वो मेम्ब्रेन के साथ जुड़े होते हैं। एसोसिएटेड टू अर्लियर फॉर्म ऑफ द लाइफ एंड यूनिसेलुलर प्रोकार्योटिक और सिंपल एसोसिएटेड टू द सिंपलर सेल। आगे सेलुलर मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन क्या है? Cellular morphology of bacteria seen under the bright microscope and estimate bacterial shape is called cellular morphology of bacteria, cocci and bacilli. अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कोकाई। कोकाई में कहता है कि स्फेरिकल शेप होती है इसकी। ग्रीक वर्ड कोकस से निकला है, जिसके मायने बेरी कोकी है। इसका डायामीटर जो है वो 0.5 से 1.0 म्यू एम डायामीटर है। आगे बेसिलाई जो है वो मुलर ने बताया था इसके बारे में, और ये रोड शेप है। इसका डायामीटर जो है वो 0.5 से 0.20 म्यू एम इसका डायामीटर है। आगे कोकाई की एग्जांपल्स वो बता रहा है। तो उसको काई डैट रिमेन इन पेयर, जो पेयर में रहते हैं, ऐसे जैसे कि दो जो है वो पेयर में रहते हैं। इनकी एग्जांपल जो है वो नेसेरिया गोनर हो या एन मेनिंजिटाइडस। एन का मतलब नेसेरिया मेनिंजिटाइडस। स्ट्रिप्टोकोकी रिमेन इन चेन, ये चेन में रहते हैं, ये पेयर में रहते हैं, ये चेन में रहते हैं। डिप्लो यानी कि दो यानी कि पेयर, स्ट्रिप्टो यानी कि चेन, और चेन की शक्ल में ये रहते हैं। इसकी एग्जांपल जो है वो स्ट्रिप्टोकोकस फेओजन, जो कि स्ट्रिप्टोथ गले खराब का सबब बनता है। एस म्यूटेन, जो कि दांत निकलने का बायस बनता है। एस लैक्टस, एस म्यूटेन स्ट्रिप्टोकोकस नेसेरिया गोनर हो या नेसेरिया मेनिंजिटाइडस। एस लैक्टस जो कि डेयरी प्रोडक्ट्स में योगर्ट बनाने में यूज़ होता है। आगे स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस ये गुच्छे की शक्ल में होते हैं, इरेगुलर शेप होते हैं, गुच्छे की शक्ल में होते हैं, और इनको स्टेफाइलो एवरियस इसकी एग्जांपल है। स्पिरेल आगे तीसरी किस्म है बैक्टीरिया की, जो कि वाइब्रो यानी कि रोड शेप होते हैं, और रिसेंबल टू कोमा, ये कोमा की तरह से मिलते जुलते हैं। इसकी एग्जांपल वाइब्रो कोलेरा, काजिंग कोलेरा, ये कोलेरा बीमारी करता है। स्पिरेला वाइब्रो कोलेरा के बाद स्पिरेल की एक एग्जांपल है। ये हेलिकल शेप है, जो कि थिक रिजिड सेल वाल एंड फ्लैजेला, इनके ऊपर बाल होते हैं डेट रेसिस्ट मूवमेंट, जिनसे ये मूवमेंट करते हैं। स्पिरेलियम वॉल्यूटेन, स्पिरेला की किस्म है, और स्पिरेला एक स्पिरेल किस्म है जो कि रोड शेप के बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया की स्पिरेल तीसरी किस्म है। आगे जो है वो सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, विद एक्सेप्शन ऑफ माइकोप्लाज्म बैक्टीरिया का नाम है। माइकोप्लाज्म बैक्टीरिया के अलावा ऑल बैक्टीरिया है सेल वॉल। तमाम बैक्टीरिया में सेल वॉल होता है, सिर्फ माइकोबैक्टीरिया में सेल वॉल नहीं होता। फंक्शन ऑफ सेल वॉल इज प्रोटेक्ट एंड डिटरमाइन शेप। ये सेल जो होता है, सेल वॉल जो होती है, ये बैक्टीरिया की शक्ल और इसको हिफाजत के लिए होती है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, यानी कि सेल वॉल में कौन कौन से कंपोजेंट्स या केमिकल्स होते हैं। Important component of bacteria cell wall is the peptidoglycan। पेप्टाइडोग्लिकैन, इसमें सेल वॉल में एक केमिकल होता है जो कि पेप्टाइडोग्लिकैन है। पेप्टाइडोग्लिकैन इज अ लार्ज मॉलिक्यूल, इट कंटेन। अगर पेप्टाइडोग्लिकैन में दो कार्बो अमाइनो एसिड और कार्बो अमाइनो एसिड जिनमें कार्बोहाइड्रेट होता है, ये दो अमाइनो एसिड पेप्टाइडोग्लिकैन में होते हैं। पहला एन एसिटेल ग्लूकोजामाइन, एन एसिटेट
एन एसिटेल म्यूरामिक एसिड हैं। These two molecules are joined by cross bridge of amino acid। अमीनो एसिड के बॉन्ड क्रॉस ब्रिज से ये जुड़े होते हैं। आगे सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव, सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव, ये हम पढ़ेंगे। सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव क्या है? इन दिस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पेप्टाइडोग्लाइकान इज 20 नैनोमीटर वाइड, यानी कि पेप्टाइडोग्लाइकान ग्राम पॉजिटिव में 25 नैनोमीटर चौड़ाई एंड कंटेन एडिशनल पॉलीसेकेराइड, इसमें पॉलीसेकेराइड होते हैं पेप्टाइडोग्लाइकान, और इस पॉलीसेकेराइड जो इसमें पाया जाता है टाइचोइक एसिड है। अबाउट 60 से 90% ऑफ सेल वाल इज पेप्टाइडोग्लाइकान। ग्राम पॉजिटिव की 60 से 90% सेल वाल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज, इसमें सेल वाल की जो थिकनेस है, मोटाई है, वो 3 नैनोमीटर है। पिछले में 25 नैनोमीटर थी, अभी 3 नैनोमीटर है। इट कंटेन 1 ट्राइचोनिक एसिड, इसमें 9 ट्राइचोनिक यानी कि पेप्टाइड्स पॉलीसेकेराइड्स ट्राइचोइक एसिड इस ग्राम नेगेटिव में नहीं होते। सेल वाल इन दिस बैक्टीरिया कंटेन वेरियस पॉलीसेकेराइड, इसमें और तरह के पॉलीसेकेराइड होते हैं। ट्राइचोइक एसिड पॉलीसेकेराइड नहीं बल्कि और किस्म के पॉलीसेकेराइड होते हैं, जैसे प्रोटीन एंड लिपिड्स। दिस सेल वाल इज मोर कंपाउंड देन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, यानी कि इसमें ज़्यादा मटेरियल्स होते हैं। दिस सेल वाल इज सराउंडेड बाय आउटर मेम्ब्रेन, सेल वाल को एक लेयर कवर करती है, उसको एक लेयर कवर करती है। उस लेयर और सेल वाल मेम्ब्रेन्स और सेल वाल के दरमियान जो फासला है उसको प्री प्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। फासले को प्री प्लाज्मिक स्पेस कंटेन जेल लाइक मटेरियल लाइक प्री प्लेस, इसको इस मटेरियल को स्पेस में जो मटेरियल होता है उसको प्री प्लेस कहते हैं। So many species कोकी and bacilli bacteria secrete a sticky like stick gelatinous layer of the polysaccharide and protein around the cell wall. This layer is called capsule. Spiral bacteria do not have capsule, यानी कि स्पिरल जो जिनके कीर होते हैं पहले से वो ये स्टिक की तरह के मादे को खारिज नहीं करते, इसलिए उनमें ये कैप्सूल नहीं होता। जबकि बैक्टीरिया और कोकाई और बैसिलाई में कैप्सूल्स होता है। ग्लाइकोकालेक्स, दिस लूज लेयर ऑफ कैप्सूल इज कॉल्ड ग्लाइकोकालेक्स, यानी कि लूज लेयर। कैप्सूल की लूज लेयर को जब वो लूज हो जाता है यानी कि वीक हो जाता है तो उसको ग्लाइकोकालेक्स कहते हैं। इट कंटेन अ मैस ऑफ ट्राइटेंगल्ड फाइबर ऑफ डेक्स्ट्रीन पॉलीसेकेराइड, इसमें डेक्स्ट्रीन और पॉलीसेकेराइड का जाल बना होता है। दिस फाइबर हैव बैक्टीरिया अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ द होस्ट। स्लाइम प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया में रेंडर द फूड प्रोडक्ट अनअट्रैक्टिव एंड डिस्टेस्टफुल, यानी कि स्लाइम जो कीचड़ में बैक्टीरिया होते हैं वो सब्जियों और फलों पर जमा होते हैं और फिर इसमें से न्यूट्रिशन और इसका जायका जो है वो ख़त्म कर देते हैं। साइटोप्लाज्म जो है वो इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन लाइज द साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान होता है। इट इज सेमी ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड कंटेन प्रोटॉन कार्बोहाइड्रेट लिपिड न्यूक्लिक एसिड साल्ट एंड इनऑर्गेनिक आयंस ऑल डिसॉल्व इन वाटर। क्रोम बैक्टीरिया हैव नो डिस्टिंक्ट न्यूक्लियाई, बैक्टीरिया जो है वो उनमें न्यूक्लियस नहीं होता। एंड आर हैंस कॉल्ड प्रोकैरियोटिक, इसलिए इनको प्रोकैरियोटिक यानी कि जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता उन्हें प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। बैक्टीरिया क्रोमोसोम्स लाइक सस्पेंडिंग तैरते हैं इन दी साइटोप्लाज्म, बैक्टीरिया के क्रोमोसोम जो है वो उसमें तैरते रहते हैं साइटोप्लाज्म में। इट इज़ लेक प्रोटीन क्रोमोसोम, इसमें प्रोटीन नहीं होती। एंड क्रोमोसोम रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड, क्रोमोसोम्स रीजन को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, यानी कि न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं, इसलिए न्यूक्लियस नहीं है तो वो साइटोप्लाज्म में तैरते रहते हैं। और इसमें प्रोटीन भी नहीं होती, इसलिए जो जहाँ पर वो इकट्ठे होते हैं उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। प्लाज्मिड, देयर आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रीजन ऑफ डीएनए, इसमें
क्रोमोसोम्स रिंग ऑफ डीएनए, क्रोमोसोम्स मिलकर डीएनए बनाते हैं। ऑल्दो कंटेन फ्यू जीन्स एंड आर not essential for bacteria growth. Plasmid are significant because they carry genes for drug resistance. ये ड्रग रेजिस्टेंस करते हैं, जरासीम को रोकते हैं और रिंग बनाते हैं, डीएनए की रिंग बनाते हैं। जीन्स और इसमें जीन्स होते हैं, यानी कि ये दवा रेजिस्टेंस यानी कि दवा का इंसान के जिस्म में असर करना कहते हैं। फॉर दिस रीज़न देर आर ऑफन कॉल्ड आर फैक्टर, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये जीन्स होती हैं, इसमें प्लाज्मिड में जीन होते हैं, ये बैक्टीरिया को ग्रो करने से रोकते हैं और इस जीन से वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ होती है। इसके अलावा ये जिस दवा ड्रग्स जब हम खाते हैं तो उसको असर हमारे जिस्म में करने में मदद देते हैं। राइबोसोम्स आर बॉडीज आरएनए और प्रोटीन, दे आर एसोसिएटेड विद सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन बनाते हैं, इसमें प्रोटीन होती भी है और आरएनए भी होती है इसमें। इंक्लूजन बॉडीज, ग्लोब्यूल्स ऑफ स्टार्च, ग्लोब्यूल्स ऑफ ये जो है वो ग्लोब्यूल्स, आरएनए जो है वो ग्लोब्यूल्स ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए है, जबकि इंक्लूजन बॉडीज स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड लिपिड। स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड लिपिड इन साइटोप्लाज्म में आर कॉल्ड इंक्लूजन बॉडी। दीज आर न्यूट्रिशन फॉर पीरियड ऑफ स्टारवेशन, यानी कि जब भूख के वक्त ये इस्तेमाल की जाती हैं बैक्टीरिया में। वॉल्यूटीन आर डिपोट गोदाम, डिपोट यानी कि गोदाम, आर डिपोट ऑफ फोस्फेट, इसमें फोस्फेट है। वॉल्यूटीन स्टेन डीपली विद डाइज सच एज मिथाइलिन ब्लू, इसको जब मिथाइलिन ब्लू से रंग करते हैं। द प्रेजेंस इन डिप्थिटेरिया बैसिलाई असिस्ट आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, यानी कि वॉल्यूटीन जो है वो डिप्थिटेरिया बैसिलाई में होता है। इसको जब मिथाइलिन ब्लू से रंग किया जाता है तो इसके पहचानने में मदद होती है। मैग्नीटोसोम्स इट हेल्प टू कंटेन बैक्टीरिया ओरिएंट, बैक्टीरिया को उनकी बावजदाद यानी कि जैसा वो शुरू से माहौल चाहते हैं उसको बरकरार रखने में मदद देते हैं। देम सेल्फ टू इन्वायरमेंटल टुवार्ड देयर प्रीफर्ड हैबिट, यानी कि उनकी आदत के मुताबिक जो माहौल उन्हें चाहिए तो उसके मुताबिक उसको ढालने में मदद देते हैं। ये बैक्टीरिया का एक हिस्सा है जो इनको सर्दी गर्मी खाना वगैरह में उसके मुताबिक ढालने में मदद करता है। सेल मेम्ब्रेन also called plasma membrane, it is boundary layer of the bacteria cell, it exists inside the cell wall in plant and bacteria. Cell envelope, some microbiologists called cell membrane and cell wall and capsule, तीनों को नाम दिया जाता है इन्वेलप का, सेल इन्वेलप का। केमिकल इसमें कौन कौन से होते हैं सेल वॉल में? 60% प्रोटीन, 40% लिपिड, और लिपिड कौन सा होता है? फोस्फोलिपिड। फ्लूइड मोसेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये फ्लूइड मोसेक मॉडल है, फ्लूइड मोसेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फोस्फोलिपिड बाइलेयर प्रोटीन ग्लोब्यूल्स, फोस्फोलिपिड बाइलेयर क्या है? दी फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल आर अरेंज्ड इन टू पैरेलल लेयर कॉल्ड फोस्फोलिपिड लेयर, यानी कि दो पैरेलल लेयर्स जो हैं फोस्फोलिपिड, लिपिड की दो लेयर्स हैं, यानी कि फोस्फोलिपिड की दो लेयर्स हैं वो पैरेलल्स हैं। प्रोटीन ग्लोब्यूल्स, ये जो है प्रोटीन ग्लोब्यूल्स हैं, प्रोटीन के दाने हैं, ये प्रोटीन के दाने। वो कह रहा है कि प्रोटीन मॉलिक्यूल आर अरेंज्ड एज ग्लोब्यूल्स फ्लोटिंग, तैरते हुए लाइक आइसबर्ग, बर्फ़ के तोते की तरह, एट द नियर इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ दिस मेम्ब्रेन, यानी कि इस मेम्ब्रेन के इनर आउटर एंड नियर ये फ्लोटिंग करते हैं, तैरते हैं आइसबर्ग की शक्ल के। Some globules extend from one surface to membrane of other, यानी कि कुछ तो एक तरफ से दूसरी तरफ तक फैले हुए हैं। Model of the membrane called the fluid mosaic model. Molecule account for membrane spares under the electron microscope, इनका मुशाहदा करने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ होती है। Always passage of certain substance, इसमें से कुछ सब्सटेंस को पासिस करती है यानी कि ट्रांसफ़र कर सकती है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल एक्सेस द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन से कौन कौन से मॉलिक्यूल्स जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, तो उनके लिए हमारे पास है लिपिड सोलेबल मॉलिक्यूल, जो लिपिड में सोलेबल हो जाते हैं, यानी कि डिजोल्व इन फोस्फोलिपिड लेयर एंड पास थ्रू द मेम्ब्रेन। लिपिड सोलेबल सब्सटेंस जो है वो इसमें से मूव कर सकते हैं। दूसरा एसिड एंड नाइट्रोजनियस बेस,
एसिड्स एंड माइक्रोजीनियस बेस्ड ये लिपिड में सोल्व नहीं होते जबकि प्रोटीन में सोल्व हो जाते हैं और फिर ये पासेज यानी कि ट्रांसफ़र कर सकते हैं। What are the four type with the four types उसने इन्फेक्शन एंड डिजीजेज जो करते हैं उनकी बताई बैक्टीरिया वायरस फंगी एंड पैरासाइट्स जो कि ये चार हैं। इनमें से उसने बताया कि अगर सम टाइम ये बीमारी करते हैं और सम टाइम ये बीमारी के बगैर भी इंसान को इन्फेक्ट करते हैं, यानी कि होस्ट रेजिस्टेंस यानी कि मुकाबला इज स्ट्रॉन्ग रिमेन हेल्दी एंड पैरासाइट इज़ ईदर ड्राइवन यानी कि एंटर नहीं होता फ्रॉम दी होस्ट यानी कि अगर इम्यून सिस्टम ताकतवर है तो बीमारी असर नहीं करती एंड बिगन टू रिलेशनशिप विद होस्ट और उसके साथ वैसे ही रिलेशन रहता है। बाय कॉन्ट्रास्ट यानी कि दूसरी तरफ अगर होस्ट लॉसेस यानी कि इंसान लॉसेस यानी कि हार जाता है तो कंपटीशन डिजीज़ डेवलप तो बीमारी असर करती है और शो होती है डिजीज़। सम पेशेंट a person may be infected or without become disease कभी कभार बीमारी जरासीम से बीमारी असर करती है और कभी कभार बीमारी के बगैर भी असरात होते हैं। नॉर्मल फ्लोरा क्या है? नॉर्मल फ्लोरा वो जरासीम है जो रिलेशनशिप बिटवीन बॉडी एंड नॉर्मल फ्लोरा इज एग्जांपल ऑफ सिम्बायोसिस। ये सिम्बायोसिस की एग्जांपल है जो कि बीमारी विदाउट काजिंग डिसीजेज जो इंसान को बीमार किए बगैर उस पर अमल करते हैं असर करते हैं। म्यूचुअलिज्म ऐसे सिम्बायोसिस है जो इंसान और जिस्म के दरमियान ताल्लुक़ का एक ऐसा अमल है जिसमें बोथ बॉडी एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलेशनशिप में बेनिफिट हासिल होता है, यानी कि लैक्टोबैसिलाई लिव इन द ह्यूमन वगीना एंड ड्राइव न्यूट्रिशन जो हासिल करती है न्यूट्रिशन फ्रॉम द सराउंडिंग जो इर्द गिर्द से अपना खुराक लेती है। लैक्टोबैसिलाई विद प्रोड्यूसिंग एसिड और इधर एसिड छोड़ती है जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म को जरासीम को वहाँ पर ग्रो होने से रोकते हैं। कोमेंसलिज्म क्या है? सम काजी सिम्बायोसिस यानी कि ताल्लुक जर्म और इंसान के दरमियान ताल्लुक इज़ बेनिफिशियल ओनली टू माइक्रोजन सिर्फ जर्म्स को फ़ायदा होता है और इंसान को बीमारी लगती है। इस ताल्लुक को कोमेंसलिज्म कहते हैं। जैसे कि इस चर्चिया कोली इज़ generally pressured to be commensal in human intestine ये ह्यूमन इंटेस्टाइन में होती है। रिलेशनशिप डिफाइन एग्जाम्पल कोमेंसलिज्म की एक एग्जाम्पल है जो कि इस्चर्चिया कोली मेकोबैक्टीरियम कोरेनिबैक्टीरियम स्पाइसिस जिसमें सिर्फ जरासीम को फ़ायदा होता है और इंसान को नुकसान होता है। म्यूचुअलिज्म बहुत इंसान और बैक्टीरिया दोनों को फ़ायदा होता है जैसे इस्चर्चिया कोली एज इन लार्ज इंटेस्टाइन। पैरासाइटिज्म ओन इसमें भी सिर्फ बैक्टीरिया को फ़ायदा होता है और इंसान को लॉस होता है यानी कि पैथोजेनेटिक बैक्टीरिया से बीमारी लगती है। occurrence of normal flora आगे हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल फ्लोरा न्यू नेट्स यानी कि नौमौलूद बच्चे में नॉर्मल फ्लोरा जो बीमारी किए बगैर इंसान पर अमल करता है उसका एंट्री कहाँ से होती है, यानी कि एडिशनल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स when the child passes through the birth canal additional organism enter when breathing begun and upon first फीडिंग जब वो सांस लेता है बर्थ कैनाल से गुजरता है और पहली बार फीड यानी कि दूध पीता है तब उसमें एंटर होते हैं जरासीम्स विद इन 2 to 3 days और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें दाखिल होते हैं एंड विद इन 2 फ्यू वीक्स चंद हफ्तों तक कॉन्टैक्ट विद मदर से डिफरेंट तरह से ताल्लुकात से एंड अदर इंडिविजुअल विल एक्सपोज इसमें जरासीम्स जाते हैं। एडिशनल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें शामिल होते हैं। नॉर्मल फ्लोरा रिमेन थ्रू आउट द लाइफ और वो ज़िंदा रहते हैं।
लेकिन असर नहीं करते। अंडर गोइंग द चेंजिंग इन द रिस्पॉन्स द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। अंडर गोइंग यानी कि बगैर चेंज किए, उसको बीमारी किए बगैर वो इसमें ज़िंदा रहते हैं बेबी में। पैथोजेनिसिटी यानी कि बीमारी करने वाला जरासीम। एबिलिटी ऑफ पैरासाइट टू गेन एंट्री द होस्ट टिश्यू सेल एंड अबाउट फिजियोलॉजिकल एनाटॉमिकल चेंज रिजल्टिंग इन द चेंज ऑफ हेल्थ एंड दस डिजीज़। और बीमारी करते हैं पैथोजन वो यानी कि जर्म्स को कहते हैं जो बीमारी करते हैं, और सिम्बायोटिक्स यानी कि ताल्लुक़ करके बीमारी करते हैं। विरुलेंसी The word virulence is used to express the degree of pathogenicity of the parasite, यानी कि वो जहर कितना उसने दिया है, जहर है जो कि उसकी वैल्यू को एक्सप्रेस जाहिर करता है, डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी कितनी ज़्यादा मिकदार में कितनी कम मिकदार में उसको असर किया है। उसकी आगे 3 किस्में हैं, विरुलेंट, मॉडरेट, ए विरुलेंट। विरुलेंट एन ऑर्गेनिज्म सच एज टाइफॉइड, बैसिलाई that invariably हल्के दर्जे का caused disease is said to be highly virulent. Parasites of cholera, plague, typhoid, bacilli are known as for their ability of cause serious human disease. ये हल्के दर्जे का नहीं बल्कि भारी दर्जे का इधर लिखना था उसने। Moderate virulent यानी कि दरमियाने दर्जे का। कैंडिडा एल्बिकैन जरासीम का नाम है जो कि डिजीज़ करता है। लेबॉर्ट्री में इसको देखा जाता है। ए विरुलेंट, ए का मतलब है यानी कि नेगेटिव, यानी कि ना होना जो जहरीला, विरुलेंट ना होना, जहरीला ना होना। सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्क्राइब्ड एज ए विरुलेंट आर नॉट रिगार्डिंग एज डिग्री डिसीज एजेंट, जो कि बीमारी नहीं करते। दी लैक्टोबैसिलाई, स्ट्रेप्टोकोकी फाउंड इन योगर्ट आर एग्जांपल्स। ऑपर्चुनिस्टिक Certain commensalism become parasites when body normal defenses are exposed. जब्त हो जाना, ख़त्म हो जाना, दबा जाना, ठीक है ना। They invade, हमला करते हैं टिश्यू and express the pathogenicity. कुछ जो है commensalism जरासीम जब एंटर होते हैं वो हमला कर देते हैं और बीमारी का बाइस बनते हैं और उसकी अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं। occurrence of normal flora, skin, oral cavity, respiratory, small intestine, ये बैक्टीरिया चैप्टर का हम इधर पेज में हमने आसानी के लिए उतार लिया था, अभी हम इसको यहाँ से पढ़ेंगे। occurrence of normal flora क्या है, स्किन में कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं, स्टेफाइलोकोकस वायरस, फंजाई बैक्टीरिया, प्रोपायोनोबैक्टीरियम एरनीस, ठीक है। ओरल कैविटी और रेस्पिरेटरी दो तरह के। ओरल कैविटी यानी कि मुंह में नेसीरिया, लेप्टोट्रेकिया, बैक्टीरियोसाइड्स, फंगल स्पोर्स, स्ट्रिप्टोकोकाई, डिप्टेरिया लाइक डिप्टेरियोइड। रेस्पिरेटरी ट्रैक पर न्यूमोकोकाई, हीमोफिलस, मेकोप्लाज्मिया। स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन में कौन कौन से बैक्टीरियाज होते हैं, क्लोस्ट्रीडियम स्पोर, स्ट्रिप्टोकोकाई, ग्राम नेगेटिव रोड, इंटीरियोबैक्टर, कैप्सेला, प्रोटियस, प्स्यूडोमोनस, इचरचिया कोली, कैंडिडा एल्बिकैन। वगीना में लैक्टोबैसिलस। ब्लड एंड यूरिन में कोई भी बैक्टीरिया नहीं होता। स्टमक में भी कोई बैक्टीरिया नहीं होता बिकॉज ऑफ लो पीएच कंटेंट, क्योंकि इसकी पीएच बहुत कम होती है, इसलिए इसमें सब बैक्टीरिया मर जाते हैं। आगे बैक्टीरिया के एग्जाम्स और इसके स्फीयर बैक्टीरिया की 3 किस्में हैं जो कि स्फीयर, रोड और स्फीरेल हैं, जो कि हमने यहाँ से इस पेज से ये वाले टेबल को इकट्ठा किया है। अगर ये टेबल हमने बड़ा करके इधर लिखा है, तो सबसे पहले स्फीयर कौन सा है, कोकी, बैसिलाई और स्पिरिलम। कोकाई की कौन कौन सी किस्में, नेसीरिया मीनिंजिटाइडस, स्ट्रेप्टोकोकिस फेओजन, एस्म्यूटेनियस लैक्टस, स्टेफाइलोकोकस न्यूमोनाई, स्टेफोलस ऑरियस, सार्सिना, वेंट्रिकोली, टिटरेड। बैसिलाई चेन शेप होते हैं, बैसिलस एंथेरस, फ्लैजिलेट रोड, सल्मोनेला टाइफाई, स्पोर
former Clostridium botulinum, Spiralium vibrocolera, Spiralium volutane, Helicobacter pylori, Spirochates, Striponema follidum, Striponema follidum, Spirochates, Helicobacter pylori, Spirillum volutane, Vibrocolera, Spirillum.